हेलो दोस्तों, आप सभी का शालू क्रिएटिव खाना में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत बढ़िया से साबूदाने और आलू के पापड़ कह लीजिए, चकली कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है 1 कटोरी। इसे अच्छे से धो लेंगे पहले हम और फिर भीगने के लिए रख देंगे कम से कम 1 से डेढ़ घंटे के लिए, क्योंकि साबूदाने को भीगना बहुत अच्छा से ज़रूरी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और उसके साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा तरीका किस तरीके का लगा, तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने साबूदाना सारा ले लिया था, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है जीरा, साथ ही इसमें डाल दी थी मैंने काली मिर्ची भी। और यहाँ पे 2 बड़े आलू ले लिए हैं, आलू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे और आलू भी आप डाल सकते हैं। अब हमें करना है हाथ से इनको मैश, तो अच्छी तरीके से हमें मैश करते जाना है, ताकि जो हमारे साबूदाना है वो भी हल्के से मैश हो जाए। और आलू तो मैश करने ही है हमें। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इनको खूब मल मल के हमें मैश कर लेना है। तो इस तरीके से मलते जाएंगे और बहुत अच्छे से इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, यानी कि आलू के चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो क्योंकि हमें साबूदाने को भी मैश करना था, तो इसलिए हमने आलू इसी तरीके से उबले हुए ही लिए हैं। बिल्कुल भी ग्रेट करके आप ले सकते हैं, लेकिन फिर साबूदाने को भी मैश करना है, तो इसलिए हम इसको आलू को भी इसी तरीके से हाथ से मैश कर रहे हैं। और आपको एक ईज़ी बताती हूँ मेथड, कि आप 1 चम्मच लीजिए और उससे इसके बैक साइड से बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से मैश करते जाइए। तो बहुत बढ़िया ये हमारे मिक्स बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। आप इसको एक बार बनाएंगे और आप इसको सालों साल आराम से बैठ के खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती, आप फ्लैट में रहते हैं, तो भी ये बनाकर आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होएगी। और ये तो दिन ही है ऐसे ही चीज़ें बनाने के, पापड़ हो गए, चिप्स हो गए, और इस तरीके से आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये अच्छी तरीके से हमने रख लिए हैं आलू और साबूदाना मैश करके। और ये देखिए खूब सारी मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती भी डाल दी है। और ये क्योंकि स्टोर करके रखेंगे तो धनिया पत्ती आगे तो गर्मी में मिलेगी नहीं, और इसी टाइम पे अगर आप डाल देंगे इसमें तो बहुत अच्छे से ये बनके तैयार भी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है सेंधा नमक। नमक कम ही डालना है, क्योंकि फिर पापड़ जब सूख जाते हैं तो उसमें नमक की क्वांटिटी भी कम ही रखें तो ही अच्छे लगते हैं। तो सूखने के बाद में ये फिर ज़्यादा लगने लगता है नहीं तो। चलिए अब अच्छे से इसको भी मिक्स करते जाएंगे और बढ़िया सा यहाँ पे हमारा ये मिक्स बन के तैयार हो गया है। अगर आप ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें काली मिर्च और जीरा और नमक ही डालें, और धनिया पत्ती अगर आपके यहाँ खाते हैं तो वो डालिएगा। बाकी अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं लाल मिर्चें डाल के, हल्का सा गरम मसाला डाल के, और बहुत अच्छे से ये चिप्स बन के तैयार हो जाते हैं। पापड़ बहुत बढ़िया लगते हैं ये खाने में। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि ये बना रही हूँ मैं व्रत के लिए, क्योंकि एकादशी के व्रत बहुत से लोग रखते हैं, और बहुत से लोग जैसे शिवरात्रि गई उसके लिए रखते हैं, और अब नवरात्रे आने वाले हैं उनमें रखते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ईजी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी एक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पॉलीथीन। इसके लिए बिल्कुल सांचे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध की पॉलीथीन ली है, जो अक्सर हम लोगों के घरों में दूध आता है, और थैली हमारे पास होती ही है। तो ये उसमें अच्छा सा एक साइड से उसका मुंह खोल के और खूब सारा इसमें हम मिक्स डाल देंगे अपना, और बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो बिल्कुल आप इनको धूप में सुखा सकते हैं। 1-2 दिन की धूप रख के लगा के इनको अगर स्टोर करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं भी धूप आती, जैसे मेरे यहाँ पे धूप आती है, लेकिन मेरे यहाँ बंदरों का बहुत प्रकोप है, तो इसलिए मैं इनको बाहर नहीं सुखाती, मैं अपने रूम में ही सुखाती हूँ। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मिक्स भरने के बाद में अच्छे से इसको नीचे प्रेस कर दिया है, और जिस तरीके से मेहंदी की कीप बनती है, और छोटा सा एकदम इसमें
कट लगा लेंगे। छोटा सा ही कट लगाना है और ये देखिए बहुत छोटा सा कट लगाया है मैंने। और आप मोटा या पतला जैसा आपका मन में हो आप वैसे बना सकते हैं। और ये ले लिया है मैंने एक शीट, और इस शीट को अच्छे से धो के लिया ही है क्योंकि हम बना रहे हैं व्रत के लिए। तो अच्छे से ये सूख भी जाएगा और ये निकल भी जाते हैं। ये ऐसी शीट है कि बिल्कुल इसमें दिक्कत कोई भी नहीं आएगी। तो चलिए अब इस पे बनाते हैं हम अपने पापड़। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कचरी टाइप के ही पापड़ बना रही हूँ, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी होते ही हैं। तो चलिए इनको इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। छोटे बड़े आप जैसे आपको पसंद हो, आपके यहाँ पे खाए जाते हो, आप उस तरीके से इन्हें बनाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी हम कचरियों को इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो देखिए कितने बढ़िया हमारी कचरी बन रही है। तो आप इसी तरीके से पॉलीथीन से आराम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल मशीन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कचरी हमारी कितनी अच्छे से बन रही हैं और सारी ही कचरियों को हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। और ये घर में ही अगर सुखाएंगे तो ये 3 से 4 दिन लगते हैं, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है। अब इस टाइम पे थोड़ी सी धूप कम ही है दिल्ली में, तो इसलिए इसको 2 से 3 दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और आप इसको बिल्कुल अगर आपके यहाँ धूप आती है तो इसको 1 दिन की धूप अच्छी सी लगाकर और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कचरी कितनी अच्छी से हमारी बन के तैयार हो रही है। बहुत इजी और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से बिल्कुल भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के ही सामान से आप इसको व्रत में बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं बाज़ार का खाना। तो यहाँ पे ये देखिए सारी ही कचरी मेरी बनके तैयार हो चुकी हैं। चकली कहिए, पापड़ कहिए, कचरी कहिए, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं जो आपको कहना हो। और ये पापड़ हमारे बनके हो गए हैं रेडी, और जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो उतने ही टेस्टी ये थे ही। और ये लगते भी बहुत अच्छे हैं और आप इनको सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से ये मैंने रात को ही बना के रखे थे और ये सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छे से सूख गए थे। और आप इसको बिल्कुल बनाकर इसी तरीके से रख सकते हैं और ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे, रूम में ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आप इनको बनाइए और एंजॉय कीजिए। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में जब इजीली सब चीज़ अवेलेबल होती ही है। रह गई बात सांचे की, तो बिल्कुल अब सांचे की भी प्रॉब्लम ख़त्म है। अगर आप इस तरीके से पापड़ वगैरह बनाते हैं घर में तो बहुत आराम से बन जाते हैं और बहुत आराम से इनको स्टोर करके हम सालों साल रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये हमारे पापड़ बहुत अच्छे से सूख चुके थे। अब इनको हम दूसरी साइड से भी पलट देते हैं ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाएं दूसरी साइड से भी। तो देखिए पापड़ हमारे बहुत अच्छे से सूख गए हैं एक साइड से। और अब इनको इसी तरीके से हमें सारे ही पापड़ को सुखा के ले लेना है। तो ये देखिए ये मैं आपको नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ। ये पापड़ हमारे सूख के हो गए हैं तैयार। तो इसमें से हम ले लेते हैं, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ नवरात्रों के लिए, तो मैं इनको थोड़े से पापड़ आपको तल के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से तल गए हैं। हाँ, हीट यहाँ पर ऑयल की हमें बहुत अच्छे से रखनी है। हमें अच्छा सा तेल गर्म हो जाएगा तभी हमें यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो साबूदाना डाला है। तो साबूदाना और बहुत अच्छा सा जब ऑयल गर्म होता है तभी ये हमें डालने चाहिए, ताकि ये एकदम से डालते के साथ ही फूल के ऊपर आ जाए। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे पापड़ लग रहे हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये उतने ही टेस्टी थे। तो आप इनको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं चाय वगैरह के साथ में, क्योंकि बहुत से बच्चे भी फास्ट रखते हैं, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और हेल्दी है। आलू और साबूदाना डला है इसके अंदर, तो आप इसको कभी भी खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया और साबूदाना हमारा बहुत अच्छे से फूल के भी तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से अब हमें ये सारे ही साबूदाने के पापड़ बना के तैयार कर लेने हैं। तो मैं इनमें अभी सारे ही पापड़ अपने जितने मुझे तलने थे मैंने सब डाल दिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि हमारे पापड़ कैसे लग रहे हैं देखने में। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और यकीन मानिए खाने में भी उतने ही टेस्टी ये
लगते हैं। तो देखिए ऊपर से क्रंची अंदर से मॉइस्ट कितने बढ़िया लग रहे हैं। और साबूदाना के पापड़ तो बहुत कम लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होंगे। ये तो बहुत हेल्दी रहते हैं, साबूदाना तो बहुत ही अच्छा रहता है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल नवरात्रों में बना कर रखिए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। बाज़ार का लाने से अच्छा है कि आप अपने घर में ही बनाकर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो नोटिफिकेशन नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।